थैंक यू इंस्पेक्टर। आज आप लोगों ने बड़ी हेल्प की है हम लोगों की। आपका इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं अपनी गाड़ी लेने आ जाऊंगा। और मेरा मोबाइल भी ढूंढ दीजिएगा प्लीज, वो शायद गाड़ी में ही कहीं गिरा है। गाड़ी मैंने ऑलरेडी रिपेयर के लिए भिजवा दी है। बाकी इन्वेस्टिगेशन तो सालुके और देशपांडे अभी तक कर ही चुके होंगे। अगर आपका मोबाइल कार में ही हुआ तो जरूर इन दोनों में से किसी एक के पास ही होगा, या फिर हो सकता है कि एक्सीडेंट के दौरान कहीं कार के बाहर निकलकर गिर गया हो। अरे नहीं, ऐसा हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज कैसे भी करके मेरा मोबाइल ढूंढ दीजिएगा। ऐसा क्या है इसके मोबाइल में? जितना भी कोशिश करूं कि इस पर मेरा शक न जाए, मगर ये ऐसा कुछ ना कुछ बिहेव कर ही देती है। जिससे बार बार लगने लगता है कि मर्डर्स में इसका हाथ जरूर है। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, क्या हुआ? कहाँ खो गए थे आप? अरे कुछ नहीं, यही हूँ। बस मैडम के मोबाइल के बारे में सोच रहा था। हाँ, एक्चुअली नेक्स्ट वीक ही उसका नॉवल लॉन्च है ना, और सारे कॉन्टैक्ट्स उसी में हैं। फिर अभी अमोलिका की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि कॉन्टैक्ट्स निकलवाने के लिए कुछ कर सके, इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज मोबाइल को जरूर ढूंढ दीजिए। कार भले ही बाद में मिल जाए। इज इट ओके अम्मू डार्लिंग? इसका ये ड्रामा जब तक यहाँ घर पर रहूंगी झेलना ही पड़ेगा। काश मैं कैसे भी फार्म हाउस जा पाती, वो शौमिक भी परेशान हो रहा होगा। मुझे मेडिसिन लेकर सोना है, सो आई एम लीविंग। लगता है मैडम वीकनेस फील कर रही है, इसीलिए इस तरह अंदर चली गई। चलिए आप भी रेस्ट कीजिए। गुड नाइट। यहाँ एक्चुअली सिर में चोट भी है ना उसके, इसीलिए ऐसा फील कर रही है। सो जाएगी तो ठीक रहेगा। चलिए फिर, गुड नाइट इंस्पेक्टर, मिलते हैं कल। एक अरसे बाद अमोलिका सिद्धार्थ के साथ थी। अय्याश किस्म का सिद्धार्थ भले ही अमोलिका को प्यार न करता हो, मगर अपनी टेंशन को दूर करने के लिए अमोलिका को बिस्तर पर ले आना उसे अपना हक लगता था। इसीलिए आज वो पूरी तरह मूड में था। अमोलिका चेंज करके बेड पर लेटी हुई थी। सिद्धार्थ ने अच्छा सा म्यूजिक प्ले किया और शार लेने चला गया। What a hectic day it was. अच्छा हुआ अम्मू आज तुम मेरे साथ थी, वरना टेंशन के मारे तो सो ही नहीं पाता। अम्मू लगता है सो गई, शायद दवाओं का असर हो रहा है। कोई नहीं, मैं प्यार करूंगा तो जाग जाएगी। आज के इतने बुरे दिन बाद एक छोटा सा एंजॉयमेंट तो बनता ही है। सिद्धार्थ अमोलिका के ऊपर ही जा लेटा। अचानक महसूस होने वाले वजन से अमोलिका थोड़ा सा कुनमुनाई, मगर दवाओं का असर ज्यादा होने की वजह से वो आंखें न खोल सकी। आज तो अम्मू भी चाहती है, वरना अब तक तो मुझे दूर धकेल दिया होता, जैसे कि पहले भी कई बार कर चुकी है। मगर आज तो बस चुपचाप एंजॉय करना चाहती है। ओ अम्मू, यही तो मेरा भी हमेशा से मन था। मैं जो चाहूं वो करूं, और तुम बस चुपचाप मुझे सब करने दो। सिद्धार्थ ने अमोलिका के दोनों हाथों को अपने हाथों से ऊपर की तरफ ले जाकर लॉक किया और फिर उसके होंठों को चूमने लगा। उसका एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। होंठों से शुरू कर उसने अमोलिका के एक एक अंग को ऐसे चूमना शुरू किया जैसे आज वो पहली बार अमोलिका को देख रहा है। कुछ भी कहो, आज भी तुम्हारी खूबसूरती उन सब लड़कियों से आगे है जिनके साथ मैंने रात बिताई है। तुम्हारा ये भरा हुआ बदन कितना सेक्सी है। कैसे मैं इतने दिन तुमसे दूर रहा। How fool I am। तुम्हारे बदन पर बस मेरा हक है। हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, ये तुम्हारे कपड़े भी नहीं। उसने अमोलिका के कपड़े हटाने शुरू किए और कपड़े हटाते हुए उसके बदन के हर एक पार्ट को अपनी टंग से सहलाने लगा। अमोलिका दवाइयों के नशे में थी, लेकिन फिर भी उसे अब ये सब फील हो रहा था। वो भी ये सब एंजॉय करने लगी, क्योंकि वो नींद में इस बात को भूल गई थी कि वो शौमिक के साथ नहीं बल्कि सिद्धार्थ के साथ है। ओह, कितना नशा है तुम्हारे प्यार में। लव यू जान। Come baby and rock me. You don't know how much I love you. मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है।
अमोलिका की मधोश आवाज सिद्धार्थ को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रही थी। उसने अमोलिका के दूध से सफेद गोरे बदन को जब इस तरह बिना कपड़ों के देखा तो उसका कंट्रोल खत्म होने लगा। वो अमोलिका के बदन को बेतहाशा चूमते हुए उसके सीने को दबाने लगा। ओह बेबी, अब देर मत करो, आओ समा जाओ मुझ में। यस बेबी, मैं तो कब से वेट कर रहा था। तुम सबसे अलग हो, सबसे हॉट, सबसे सेक्सी। तुमसे भला कोई भी कैसे दूर रह सकता है। मैं तो अब हर टाइम यूं ही तुमसे चिपका रहूंगा। यस बेबी, यू आर द ओनली वन जिसमें मैंने सच में इतना प्यार किया है। आई लव यू शौमिक। अमोलिका मधोशी में पूरी तरह से सिद्धार्थ को जकड़ी हुई थी और सिद्धार्थ जो कि अमोलिका के ऊपर झुका हुआ था, अचानक शौमिक का नाम सुनकर ऐसे रुका जैसे किसी ने उसे स्टैच्यू बोल दिया हो। क्या कहा तुमने? तुमने फिर से शौमिक का नाम लिया? आई एम सिद्धार्थ, योर हस्बैंड, ब्लडी हस्बैंड। डैम इट। अमोलिका ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी और तभी चाकू का एक जोरदार हमला हुआ। इस बार किसका कत्ल हुआ और क्यों? क्या अमोलिका और सिद्धार्थ का प्यार बन सकता है किसी की जान लेने के लिए खतरा?